अब किस चीज का मदावा? वक्त गुजर गया। सोया, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ तुम्हारा मुजरिम, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? क्यों अपने हदें पार कर रहे हो? तमीज से बात करो। तुम करते हो मुझसे तमीज से बात? मुझे बताओ, तुम किरण के घर उससे मिलने क्यों गए थे? वैसे तुम्हें बैठे बैठाए घूमने की क्या सूझी? क्या करूं मीना, घर बैठे बैठे बहुत बोर होती हूँ मैं। अच्छा, चंद दिन घूमने से बोरियत दूर हो जाएगी? चंद दिन के लिए तो होगी ना। और उसके बाद? उसके बाद में देखी जाएगी। अच्छा, तो जोया का शौहर तुम्हारे यहाँ क्या करने आया था? ये कैसी बातें कर रही हो तुम मेरे साथ? मेरा मतलब है कि कमाल क्या लेने आएगा मेरे पास? मैंने उसे खुद तुम्हारे घर से निकलते हुए देखा है। तुमने कहाँ से देख लिया? हाँ, वैसे मुझे तुम्हारे उससे मिलने से कोई एतराज नहीं है। बातें कर रही हो, मैं क्यों मिलूंगी कमाल से? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, वो बहुत बुरे हाल में, उस पर रहम खाओ। मीना प्लीज बस करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जोया के बारे में कुछ सुनने में। और मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। कमाल किसी के घर के बाहर भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मेरा घर ही हो। मैंने जो देखा वही तुमसे पूछा। मीना मेरी बात सुनो, तुम मेरी भाभी हो, तुम हसन की भाभी हो, सिर्फ जोया की दोस्त नहीं हो। देखो, अगर ऐसी बात ना होती तो पहले मैं मंसूर के पास जाती। तुमसे पूछा ही पहले इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। चलती हूँ मैं। देखो, जिस तरह तुम्हें जोया अजीज है, वैसे ही मुझे मायरा भी अजीज है, और तुम्हें भी होनी चाहिए। देखो, जोया मेरी बहन है तैमूर, और मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। मायरा के पास के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। मामा इसी वजह से शायद तुमसे ये बात छुपा रही है। मैं वही तो कह रही हूँ तैमूर कि मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि आई ट्रस्ट यू। वो एक्चुअली मायरा अपने दोस्तों की वजह से ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गई थी। बड़ी मुश्किलों से हमने उसे सब कुछ छुड़वाया है। ओह, आई सी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मायरा पे नजर रखो, मुझसे भी ज्यादा। और कभी भी तुम्हें दानिश या किसी भी और दोस्त के बारे में पता चले तो तुम सबसे पहले मुझे बताओ, मामा को नहीं। तुम समझ रही हो ना? बिल्कुल ठीक है तैमूर, अब ऐसे ही होगा। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। भाई कैसी रही मुलाकात? किरण से पूछा? बहुत मजा आया अम्मू। अच्छा, तो फिर कब जा रहे हैं हम लोग? 3 दिन बाद। अरे वाह, 3 दिन बाद? तो फिर फजीला क्यों नहीं आई तुम लोगों के साथ? भाई मैं तो उसका इंतजार कर रही थी कि घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा है, उसे भी तो लेके आना था ना। वो असल में टूर के बाद शायद अम्मी हमारे साथ ही रहेंगे। क्यों नहीं भाई? भला ये भी कोई पूछने की बात है? अरे ये उसका भी तो घर है। 100 बिस्मिल्लाह। आपको पता है मुमानी जान आपको बहुत याद कर रही थी, बहुत पूछा उन्होंने आपका। अरे ये तो उसकी मोहब्बत है, बड़ापन है उसका जो पूछ रही थी, वरना आजकल के दौर में कौन किसी को पूछता है भाई। अरे हाँ, लेकिन इसके लिए तो हमें कुछ चीजें लेनी होगी, शॉपिंग करनी होगी। इसकी फिक्र तुम ना करो, तुम बस अपने ऑफिस का काम वाइंड अप करो। हाँ, अरे मैं तो कहती हूँ कि एक लिस्ट बना लो, हाँ, फिर उसके बाद चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। हाँ, वो ठीक कह रही हैं। है मेरे मौला, इस खानदान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, बुरी नजर से बचा के रखना, बस तुम लोग इसी तरह से खुश रहो। अरे एक मिनट, अच्छा मुझे नींद आ रही है। ठीक है। अरे किरण, कहाँ से लाए हो कंगन कमाल? किसके कंगन है ये? खरीदे हैं मैंने, ज्वेलर से लाया हूँ। और किससे लाया हूँ? सोया के लिए लाए हो? जी। दिखाओ मुझे। दिखाओ जी। दिखाओ। सोया
तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटा कि देखो अब इसे तुम्हारा ख्याल है, बहुत प्यारे। किसके करे हैं ये कमाल? मुझे सच सच बता दो। ज्वेलर्स ऐसी चीजें ना यूं ऐसे डब्बों में डाल के नहीं देते। जोया, तुमको मोहब्बत रास नहीं आती। अगर कहती हो ना तुम, तो ज्वेलर को वापस देकर आता हूँ। क्या हो गया जोया? अब एक लफ्ज ना सुनो, क्यों नाराज हो रही हो? वो मुझे चोरी का माल पहनने का कोई शौक नहीं है। अलमास फूफो से लाए हो ना तुम ये? मैंने देखे हैं उनके हाथ में ये। क्या हो गया भाई? हर जगह मिलते हैं ऐसे कंगन। क्या गेम्स खेल रही हो मेरे साथ तुम? ये देख रही अम्मी, इनको लगता है इनके ससुराल वाले नहीं देखा है सोना इस दुनिया में, किसी और ने नहीं देखा। अलमास फूफो के हाथ में मैं कंगन देख चुकी हूँ। झूठ मत बोलो मुझसे, तुम्हारा तुम इंतजाम करके रहो। कहाँ है मायरा? कुछ पता नहीं चल रहा। वो अपने ऑफिस में भी नहीं है और उसका सेलफोन भी बंद आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यार, उसका होना बहुत जरूरी है। तो उसे बता कर जाना चाहिए था ना तैमूर। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम उस पर नजर रखो, वो किसी भी टाइम साइड ट्रैक हो सकती है यार। वो सुबह तो मौजूद थी यहाँ पर, फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। इसी वजह से मैं उसे ऑफिस लाने से कतरा रहा था। हेलो एवरीबॉडी। कहाँ थी तुम? कहीं भी नहीं। झूठ मत बोलो मायरा मुझसे। कुछ साशा ने नया बताया है क्या आपको? इसके बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे खुद भी दिखाई दे रहा है मायरा। आई थिंक ये तुम दोनों के आपस का मामला है, मैं चलती हूँ। सच सच बताओ, दाने से मिलने की? गॉड सेक तैमूर, बिल्कुल भी नहीं। फिर कहाँ गायब थी? तुम्हें पता नहीं था कि हमारी मीटिंग है? मालूम था, तभी तो यहीं पर हूँ। हम लेट हैं और सिर्फ तुम्हारी वजह से मायरा। अच्छा ना, I'll just get my folder and then we'll go, okay? हाय, ये क्या मीना? इन्होंने मुझे निकाल दिया? इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी कि कल तुम छुट्टी ना करो। इस सब का छुट्टी से कोई लिंक नहीं है। देखो, कमाल के खत की वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो एक एम्प्लॉय के पीछे अपनी कंपनी की रेपुटेशन खराब नहीं कर सकते। कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे बिना पूछे, मुझसे कोई बात किए बगैर, डिस्कस किए बगैर ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं ये लोग? प्लीज तुम इन पेपर्स पे साइन करके अपनी चीजें मुझे हैंड ओवर कर दो। मुझे बहुत दुख है जोया, मैंने उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, शिकवा तो बस अपने नसीब से है। हेलो जोया। साशा, कहाँ हो तुम? जोई, मैं इस वक्त अपने ऑफिस में हूँ, काम कर रही हूँ। प्लीज अभी और इसी वक्त मेरे ऑफिस आओ, मुझे पिक कर लो। खैरियत है जोई? क्या हुआ है? प्लीज मुझसे ज्यादा सवाल ना करो, प्लीज आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन काम डाउन। प्लीज साशा, मुझे लेकर जाओ यहाँ से। क्या हो गया जोई, तुम घबराई भी क्यों? सारी बातें फोन पे नहीं कर सकती, तुम फौरन आओ प्लीज, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है जोई, मैं आती हूँ, तुम ख्याल रखो अपना, बस मैं पहुँचती हूँ। ओके बाय। क्या उन्होंने तुम्हें टर्मिनेट कर दिया? हाँ साक्षा, उन्हें इस चीज का एहसास भी नहीं हुआ कि मैं कितनी देर से उनके साथ एसोसिएटेड हूँ।
लेकिन जोई कमाल भाई ने भी तो गलत किया ना यार, उनके लेटर की वजह से कंपनी वाले खौफजदा हो गए होंगे। यार साशा वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, कभी नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है जोई? किसी भी कंपनी के लिए उनकी रेपुटेशन सबसे ज्यादा अजीज होती है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या। जोई जोई आर यू ओके? जोई 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 संभालो खुद को। जोई 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 संभालो खुद को। मंसूर, मीना, अरे मंसूर आंटी गिर गई। अरे क्या हुआ? अरे पता नहीं, पाँव मुड़ गया। क्या हुआ? अरे गिर गई। अरे देखो पाँव ठीक है? चोट आई है। क्या ठीक हूँ मैं? मुझे उठाना, मैं एकदम पाँव मुड़ गया। आराम से उठाओ। शायद मंसूर। अरे क्या? अच्छा, बहुत अफसोस हुआ। चलो मैं रमी हॉस्पिटल आते हैं। अभी आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग घर पहुंचो फिर बताना। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? मीना का। क्या कह रही थी मनहूस? बता रही है कि मुमानी जान के पैर में मोच आ गई है। लो भाई, ये मनहूस वाकया भी अभी पेश आना था। मैंने उसे बोला कि हम हॉस्पिटल आ जाते हैं तो कहती आने की कोई जरूरत नहीं, हसन पहुंच गया है। अच्छा जो भी है, तुम्हें इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए। अरे सांस है आखिर को वो तुम्हारी। मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारा तो टूर कैंसिल हो गया ना। इसी चीज का तो अफसोस खाए जा रहा है मुझे अम्मी। और अगर कमाल घर पे आकर हसन भी उसी टाइम पे हुआ तो अजाब खड़ा हो जाएगा। आपको पता, मीना ने उस दिन कमाल को घर के बाहर देख लिया था। इतनी मुश्किल से मैंने कवर अप की ये बात। ये बूढ़े माँ बाप भी ना अजाब होते हैं बस जिंदगी में। लो भाई, बस ये सुनना बाकी रह गया था मेरा। आप बूढ़ी थोड़ी हैं, आप तो भी जवान हैं। मैं तो फसीला बीबी की बात कर रही हूँ जो पैर में मोच लेके बैठ गई है। आपकी तो अभी जवानी है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। साशा किधर है? होगी अपनी बहन के पास। उसे अपनी बहन के सिवाय तो और कोई नजर ही नहीं आता। अब उसकी छोड़ें, आपको पता है मुझे मायरा की फिक्र हो रही है। मायरा की फिक्र? वो क्यों? हर दूसरे दिन ऑफिस से गायब रहने लगी है। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, मुझे तो नहीं बता रही। अभी बिजनेस में नई आई है ना, थोड़ा एडजस्टमेंट में तो टाइम लगेगा। बात एडजस्टमेंट की नहीं है मॉम, बात गायब रहने की है। आज उसकी वजह से मैं एक मीटिंग में देर से पहुंचा हूँ और मैडम गायब थी। मुझे लगता है साशा कुछ ज्यादा ही तुम्हें भड़का रही है मायरा के खिलाफ। आप क्यों टिपिकल सासों की तरह साशा को हर चीज पे इल्जाम ठहराती हैं? उसका क्या कसूर है इस पूरे मामले से? मुझे तो लगता है वो दानिश से दोबारा मिलने लगी है। वो उसे नहीं मिल रही। आप ये कैसे कह सकती हैं? वो मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं मिल रही तो अच्छी बात है। मायरा तुम्हें कोई ऐसा मौका नहीं देगी जिससे तुम एम्बैरस हो। ओके? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम। ओके, आपने कह दिया मिल रही काफी है, लेकिन प्लीज उसे समझाइए। ये अल्लाह, क्या मुसीबत गले पड़ गई बैठे बिठाए। और ऊपर से डॉक्टर कह रहा है कि मुकम्मल बेड रेस्ट करना है। अम्मी आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस जो डॉक्टर ने कहा है ना वो करती जाओ। और मीना भाभी आपका अच्छे से ख्याल रख लेंगे, क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल हसन भाई, ये बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। सदके जाओ मेरी बच्ची। ऐसे मेरी अपनी बेटी भी होती ना तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। ये आपका प्यार है। मुझे तो किरण की फिक्र हो रही है, कितने प्यार से उसने प्रोग्राम बनाया था। अब क्या करेगी वो? क्या मतलब क्या कहेगी? प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, आप इस हालत में कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है? लेकिन बेटा उसने कितने प्यार से ये प्रोग्राम बनाया था और मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। तुम मेरी तरफ से उसे माजरत कर लेना। अम्मी आप उसके बारे में मत सोचें प्लीज। क्यों ना सोचूं भाई, वो भी तो मेरी बहू है। और बेटा तुम्हें ना इस वक्त उसके पास चले जाना चाहिए, वो बेचारी इंतजार कर रही होगी। देखिए आपने याद किया आ गए। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। आप मेरी ममानी जान ने मुझे याद किया और मैं आ गई आपसे मिलने। शुक्र अल्लाह का। के जाओ। कैसे हैं आप? वैसे तो ठीक हूँ मैं, लेकिन बेटा तुम्हारा प्रोग्राम खराब हो गया। कैसी बातें करती हैं, ऐसे प्लान्स बनते रहते हैं। आपकी सेहत सबसे आगे मेरे लिए।
फजीला, ये खबर सुनते ही मेरे तो हाथ पांव फूल गए। और तुम्हें पता है, मैं तो हॉस्पिटल आना चाह रही थी, लेकिन मीना ने मना कर दिया। उस वक्त हम हॉस्पिटल से निकलने ही वाले थे, इसलिए मना किया था। कैसा फील कर रही हैं बाप? वैसे तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मुकम्मल बेड रेस्ट करना है और मुझे अफसोस हो रहा है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। बार बार मत बोलें। अम्मी, अब कोई कहीं नहीं जाएगा, आपको देखभाल की ज़रूरत है, ठीक है? हसन बिल्कुल ठीक कह रहा है ममानी जान, और वैसे भी मुझे आपके बिना बसा नहीं आएगा। मंसूर, आप मेरे साथ जरा बाहर आइएगा। अरे हम लोग खाना वाना नहीं खाएंगे। कैसे नहीं खाएंगे खाना? आजा। मंसूर भाई, हम खाना खा के आए। माशाल्लाह कितने खूबसूरत और अच्छे लगते हैं एक साथ। मैं भी आता हूँ। आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते मम्मी जान? मुझे हमेशा आपकी फिक्र रहती है। फजीला, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो। आपा क्या करूँ मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी क्योंकि डॉक्टर ने मना किया चलने से। मैं आती हूँ। हेलो। तुम क्या समझती थी? मेरा नंबर ब्लॉक कर दोगी तो जान छुड़ा लोगी मुझसे? मुझसे जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है। कैसे हो कमाल? तुम लोगों ने धोखा किया है मेरे साथ। किस बात का धोखा दिया मैंने तुम्हें? अपनी माँ के जेवरात दिए मैंने तुम्हें, जाके बेचो और कैश कमाओ। क्या कचरा दिया तुम लोगों ने मुझे? 18 कैरेट का कचरा। कोई दाम नहीं मिल रहे मुझे उसके अच्छे। कमाल, मैं तुम्हारी डिमांड से बहुत तंग आ चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। लेकिन मैं नहीं आया हूँ। अब मेरी बात गौर से सुनो बेटा, 2 दिन में अगर पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आए ना, तो मैं हसन को जाके सब कुछ बता रहा हूँ। ऐसा हरगिज़ मत करना तुम। अगर तुम चाहती हो ऐसा ना हो तो जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो। लेकिन मैं इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से? वो मेरा मसला नहीं है। कमाल, मेरी हेलो। क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? मैं वो मेरी फ्रेंड है ना महक, यूनिवर्सिटी में होती थी मेरे साथ, उससे तुम्हें कुछ चाहिए था? Are you okay? हाँ, I'm okay। मुझे प्यास लग रही है, गला ड्राई हो रहा है, पानी पी लूँ मैं? इसने ऐसा क्या किया है कि अलमास आंटी ने अपने कड़े कमाल को दे दिए? मुझे मंसूर को बताना होगा। क्या पता हसन भाई खतरे में हो या फिर सोया। यार ये कहाँ गई है? कहाँ गई है ये? हाँ, ऑफिस से आने में इतना टाइम तो नहीं लगता उसको? मेरे को खुद दिल बंद हो रहा है सोच सोच के। तो तुम जाओ ना, उसे ढूंढो, तलाश करो। अरे 50,000 फोन कर चुका हूँ, फोन ऑफ जा रहा है उसका। यार मुझे ना पता नहीं, कोई गड़बड़ लग रही है अम्मी मुझे। गड़बड़? कमाल, कैसी गड़बड़? गड़बड़ तो तुम करते हो। क्या हो गया? बिल्कुल मैं करता हूँ यार। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है हसन के पास वापस चली गई। ऐसा तो नहीं है कहीं? वो अलमास से कड़ों का पूछने तो नहीं चली गई? देखो कमाल बेटा, तुम्हारी बीवी उम्मीद से है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम सुधर क्यों नहीं रहे? जाओ ढूंढो उसे, तलाश करो। अम्मी आपका ना दिमाग खराब हो गया, आप जाएं रेस्ट करें, मैं करता हूँ, आप छोड़ें। क्या रेस्ट करें? तो रेस्ट इन हालात में मैं जाके आराम करूंगी। तो क्या आप क्या बात है, मुझे मशवरे क्या दे रही हैं अजीब से? क्या करूं मैं इस बात में? तो गुस्सा क्यों करो? उसे ढूंढो, जाके निकलो, जाके तलाश करो। हाँ मैं निकलता हूँ, आप जाएं रेस्ट करें, मैं ही कर लूंगा तलाश हमेशा की तरह। आपने तो कुछ करना है नहीं, जाएं। थैंक यू। आओ यार फोन। ये क्या है हाथ में? कुछ नहीं मम्मा, आप फिक्र ना करें, मुझ पे भरोसा रखें, जैसा आप चाह रही हैं सब कुछ वैसे ही हो रहा है। मायरा, तुम मेरी परेशानियों को बढ़ा रही हो। आज तुम फिर गायब हो गई थी मीटिंग से पहले, उसी से मिलने गई हो। क्या ये भी तैमूर ने बताया है? देखो मायरा, तुम फिर ऑफ ट्रैक होती जा रही हो। अब वक्त आ गया है कि तैमूर को किसी न किसी तरह रास्ते से हटाया जाए।
वरना उसको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और इस बार बहुत बड़ा हंगामा होगा। या यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं भी यही सोच रही थी। अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए और जो भी करो एहतियात से करो। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो हम मारे जाएंगे। और इस दानिश से दूर रहो, समझी? हाँ, इट्स जस्ट बिजनेस, मुझे पता है इन चीजों को कैसे हैंडल करना है। हद है यार, मैं कब से फोन कर रहा हूं तुम लोगों को, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? जोया कहाँ है? क्या? लेकिन तुम इतनी घटिया हो सकती हो मुझे ये नहीं पता था। ये सारा खेल तुमने हसन के पास वापस जाने के लिए खेला है ना? किरण, अरे क्या बात है? और ऐसे कहाँ भागी जा रही हो तीर की तरह से इतनी परेशानी में? क्या हुआ है? कमाल अम्मी। तौबा करो, उस मनहूस का नाम कमाल। अरे क्यों ले रही है उसका नाम? कमाल को पता चल गया जो ज़ेवरात आपने दिए थे वो नकली हैं। हाँ तो पता तो चलना ही था उसे। एक बात बताओ, अरे तुमने तो उसका नंबर ब्लॉक नहीं कर दिया था? अब दूसरे नंबर से फोन करेगा तो उठाऊंगी ना। या मेरे अल्लाह, अब क्या होगा क्या होगा? अरे क्या करेंगे? अरे अल्लाह, अरे किरण कुछ सोच, अरे कुछ सोच। मेरी बात सुन रहे हो? उसने सिर्फ हमें 2 दिन दिए 4 लाख रुपए। 4 लाख? अरे मैं मर जाऊं। अरे मैं कहाँ से करूंगी 4 लाख? अब तो मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है। कहाँ से उस मनहूस का मुंह बंद करेंगे? क्या करेंगे किरण, सोच। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। मीना को शक है, उस दिन मीना ने कमाल को देख लिया था। आई विश मैं हसन को कहीं तो ले जा सकती अपने साथ। क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे पागल हो जाऊंगी मैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुसीबत सारी की सारी। 4 लाख है? क्या करूं? ये दुनिया से मौत हो जाए, ताउन की बीमारी लगे, ऐसा हो, एक्सीडेंट हो जाए इसका, अरे किसी ट्रक के नीचे आ जाए। जी रमी साहब, हाँ पॉइंट सारे रेडी हैं मीटिंग के। ठीक है, बाकी का हम डिस्कशन कल कर लेंगे ऑफिस में। ओके। क्या बात है किरण, चुप क्यों? सोच रही हो कुछ? बहुत बात है कि तुम्हें मेरी चुप्पी महसूस होती है। तभी तो कह रहा हूं, खाने के टाइम पे भी तुम कुछ नहीं बोल रही थी। क्या हो, परेशान हो? नहीं तो। किसी और दिन आउटिंग पर चले जाएंगे। बात ये नहीं है हसन, बात ममानी जान की है। मैं चाहती थी वो घर आकर रहें ताकि अम्मी उनकी टेक केयर कर सके। और फिर हम चले भी जाते। बात ये नहीं है हसन, बात यही है, इसी बात का अफसोस है ना तुम? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बात ये है। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। और अफसोस इस बात का भी है कि तुम्हें पता नहीं कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। छोड़ो इन बातों को, जब हमारी जान ठीक हो जाएंगी तब हम वेकेशंस पे जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलेंगे। थैंक यू। बस आज मुझे यही बेहतर लगा कि तुम आज मेरे पास रुक जाओ। बैठो। कैसे चला गया इतनी जल्दी साशा? देखो जोई, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। तुम प्लीज फिक्र नहीं करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम लेट जाओ। बस उसी का तो सहारा था मुझे। कमाल भाई की इतनी कॉलें आ चुकी हैं, पता नहीं तुम्हें क्यों इतना याद कर रहे हैं। आज से पहले तो कभी इतनी कॉल्स नहीं की। उसे भी बता दो। मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे नींद आ रही है साशा। हाँ सो जाना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजती हूँ, कुछ खाए बगैर मत सोना, ठीक है? चलो आराम करो। आई होप अगर तुम्हारे घर में
मेरे आने को लेके माइंड ना कर। जोई कैसी बातें कर रही हो, तुम बहन हो मेरी। मेरा बस चले तो मैं हमेशा के लिए यहाँ रख लूँ। सब कुछ किया धरा उस कमाल का। आई जस्ट हेट हिम। एनीवेज तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना भेजती हूँ। लेट जाओ। या अल्लाह मेरी जोया को और उस आने वाले बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, उसे हर बला से महफूज रखना। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी, क्या हुआ? पागलों की तरह फोन कर रहा हूं यहाँ पर तुम लोगों को भाई, फोन नहीं उठाते तुम लोग। कहाँ है ये मैडम कहाँ है? क्या? ओह, आई एम सो सॉरी यार। अच्छा चलो, क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, कल भेज देना उसको। हाँ हाँ, टेक केयर। क्या हुआ? साशा का फोन था। जोया कहाँ है? उसी के घर पे। उसके घर पे क्यों है? अम्मी, एक बुरी खबर है। क्या हुआ कमाल, सब ठीक तो है? आपका होने वाला पोता मर गया। क्या? कमाल, ये सब कैसे हो गया? कैसे हो सकता है ये सब? मुझे तो कितना अरमान था दादी बनने का, अपने पोते को गोद में खिलाने का। ये सब कैसे हो गया? यार पता नहीं, जो अल्लाह की मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ जी। तुम कैसे इंसान हो? ये अल्लाह की नाशुक्री करने की सजा है। तुम नहीं चाहते थे ना बाप बनना, देखो अल्लाह ने अपनी चीज वापस ले ली तुमसे। अरे अम्मी, अल्लाह की मर्जी है इसमें, मैं आपको कह रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं, बल्कि कोई भी क्या कर सकता है। अच्छा चलें, अपना मूड ठीक करें। मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं। जोया को जॉब से निकाल दिया। साशा को फोन आया था ना अभी, बता रही थी मुझे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कमाल, ये वक्त है इन बातों का। अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। मैंने कितनी मन्नतें मांगी थी इस वक्त के लिए, सब खत्म हो गया। बहुत गलत हुआ यार, नहीं होना चाहिए था। जोई, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। तुम आराम करो और हम शाम में मुलाकात करेंगे। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अफसोस हुआ सुन के, साशा ने बताया था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आई अचानक। हाँ, तुमने एहतियात नहीं की होगी, तुम्हारा फ़ोन भी बंद था। तुम्हारे शौहर की मुझे 20 कॉलें आई हैं और वो मेरे आराम का वक्त था। आई एम सॉरी आप बॉदर हुई। वो शायद आना चाहता है तुम्हें लेने। बेस्ट तो यही होगा कि तुम अपने घर पे जाके आराम करो। जो घर का सुकून है वो और कहीं नहीं मिल सकता। और वैसे भी मैं बिजी हूँ अपने एंगेजमेंट्स में और साशा ऑफिस में। तुम्हारी सास भी काफ़ी परेशान लग रही थी। अच्छा होगा तुम उनको भी मिल लोगी। फिर कमाल को फ़ोन कर दो, वो तुम्हें आके ले ले। अगर वो नहीं कर सकता तो हम तुम्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं, मैं
कमाल को बुला लेती हूँ। आई एम सॉरी आपको तकलीफ हुई। टेक केयर। क्या हुआ? कमाल। ओहो अम्मी, क्या हो गया आपको यार? जाने वाली चीज थी, चली गई। नहीं, जाने वाली चीज नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। देखो, उसने तुम्हारी जिद में और हसन की मोहब्बत में बच्चे की जान ली है। मैंने भी ये दुनिया देखी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी डॉक्टर ने कहा सब ठीक है और अचानक सब कुछ खत्म हो गया? मैं तुम्हें बता रही हूँ कमाल, कि इन दोनों बहनों की ना साजिश है, मिली भगत है इन दोनों की, और मीना भी इसमें शामिल है। जोया को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं जोया को। अम्मी मैं उसको जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। उसने ऐसे ही किया है। उसने जान ली है तुम्हारे बच्चे की और मेरे पोते की। जानती हूँ मैं कि एक माँ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसने ऐसा किया है। उसने अपने बच्चे की खुद जान ली है। उसने ये सब जिद में किया है, जिद में। जिस दिन उसकी नौकरी खत्म हुई है ना, तो उसने इंतकाम में आके ये सब कुछ किया है। पता है मुझे। अगर उसने ऐसा किया है, उसने बहुत गलत किया है। अच्छा, रोना बंद करें। पानी लाऊं आपके लिए? हाँ? ये तुम्हारी बीमारी का ड्रामा कब तक चलता रहेगा? उठो। क्या मसला है कमाल? क्या क्या है? बेहतर होगा जो कुछ भी हुआ है तुम मुझे खुद बता दो। जो बताना था साशा ने बता दिया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो झूठ बोल रही थी, तुम सच बताओ मुझे। वो झूठ नहीं बोल रही, उसने तुम्हें सच बता दिया। अब मेरा दिमाग मत खाओ। बेकार की बातें मत करो। तुम दोनों ना मुझसे हकीकत छुपा रहे हो, लेकिन मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल गया? यही कि तुम्हारा मिसकैरेज नहीं हुआ है। हाँ। और मुझे एक बात तो बताओ जरा बेटा, तुमने अपनी बहन के कहने पे अबॉर्शन करवाया? तुमने एक तीर से दो शिकार किए हैं। इस तरह तुम्हें कमाल से तलाक लेने में कोई मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। जानती हो तुमने कितना बड़ा गुनाह कबीरा किया है। अगर तुम्हें इससे कोई दुश्मनी थी तो वो एक बात अलग थी। तुमने इससे छुटकारा हासिल करने के लिए एक मासूम की जान ले ली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप चाहें तो हॉस्पिटल से कंफर्म कर लें। मैं मजीद आप दोनों को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। हॉस्पिटल वालों को तो मैं देख लूंगा, लेकिन तुम इतनी घटिया हो सकती हो मुझे ये नहीं पता था। ये सारा खेल तुमने हसन के पास वापस जाने के लिए खेला है ना? देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जुल्म की इंतहा होती है अब बस। क्या हो गया किरण? क्यों इधर से उधर टहल रही हो? सुकून का सांस ले लो, आराम से बैठो, थक जाओगी। कैसे सांस ले लूं मैं? कैसे सुकून का सांस ले लूं? मुझे ये बताएं,
कमाल मुझे ब्लैकमेल कर रहा है अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। अगर उसने हसन को सब कुछ बता दिया ना, खड़े खड़े वो मुझे तलाक दे देगा। है क्या हो गया, खामखा ऐसी मनफी सोचे लेकर आ रही हो। अरे मायूसी कुफ्र है। हाँ मायूसी कुफ्र है, मुझे बताएं मायूसी कुफ्र है तो पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे मैं उसको पे करूंगी? मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। देखा, इसीलिए मैं तुमसे कहती थी कि उस कमबख्त को कंगन मत दो, लेकिन तुमने तो मेरी एक नहीं सुनी। मेरे पास कोई हल नहीं था, उसे कंगन ना देती तो क्या करती? जान छुड़वाने का तो यही हल था ना मेरे पास। अरे किरण, खुद को बंद गली में मत समझो, जरा दिमाग खोलो, सोचो। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। मुझे तो लगता है कि हमारा अंजाम करीब आ गया। क्या हो गया? ऐसी मनहूस बातें क्यों निकाल रही हो मुंह से? खामखा मेरा दिल दहल जाता है भाई। वैसे एक तरीका है तो सही, लेकिन 2-3 दिन का। क्या? अरे देखो, फजीला के पाँव में तो मोच आई हुई है, वो सारा दिन बिस्तर पे पड़ी रहती होगी, और बाकी घर के मर्द सारा दिन ऑफिस में रहते होंगे। तो हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है, तुम और मैं चलते हैं ना फजीला की तीमारदारी करने के लिए। और हाँ, यहाँ जाने से पहले ना तुम अपना मोबाइल इधर ही छोड़ के जाना, बंद करके। वो मनहूस आएगा तो जरूर यहाँ पर। अरे चौकीदार से कह देंगे कि हम लोग तो शहर से बाहर गए हुए। तो ये क्या बात हुई अम्मी? आप जानती है मीना और मंसूर हमारे दुश्मन हैं, हमें ज़ेब नहीं देता उनके घर पे जाके रहना। अब ज़ेब दे या ना दे, मेरे कम से कम थोड़े दिन तो चैन सुकून से गुजर जाएंगे ना, और ऐसे फजीला और हसन भी खुश हो जाएंगे। मुझे मुनासिब नहीं लगता उनके घर पे जाके रहना। अरे किरण, वो रिश्तेदार हैं हमारे, और रिश्तेदारों में आपस में ऐसी चीजें होती रहती हैं। और वैसे भी अगर हम यहाँ पर रहे ना, तो उस कमबख्त कमाल से बचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम अजीब हो जोया, मैंने तुम्हें वहां शाम तक रुकने के लिए कहा था, तुम चली आई। आंटी ने मुझे फोन करके बताया तो मैं सीधा ऑफिस से यहाँ आ रही हूँ। भाई मुझे भी तो मौका देती कि मैं तुम्हारा थोड़ा सा ख्याल रखूँ। अच्छा, क्या हुआ जोई, आंटी ने कुछ कहा क्या? नहीं साशा, आंटी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो तुम्हारा ससुराल है साशा, तुम्हारा अपना घर नहीं है। वैसे अपना घर होता भी तो क्या फर्क पड़ना था, लोगों ने जो कहना होता है वो तो कह देते हैं। क्या हो गया जोई? अब मैं थक चुकी हूँ साशा, जिंदगी एक ना खत्म होने वाली तकलीफ बनती जा रही है। ऐसा हुआ क्या है, बताओ तो सही। कमाल मुझे घर तो ले आया, लेकिन उसके बाद फुप्पो और उसने मिलके जो मेरे साथ किया उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी उनसे। क्या मतलब, क्या किया उन्होंने? मुझ पे अजीब अजीब इल्जाम लगाए। कैसे इल्जामात? कहते कि मैंने अपने बच्चे को खुद खत्म किया। क्या? क्योंकि मैं कमाल से आजिज थी, उससे तंग थी। पर फुप्पो ऐसे कैसे कह सकती है? मुझे खुद यकीन नहीं आया। लो आ गई, पूछ लो उनसे। फुप्पो ये क्या कह रही है? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको तो इसकी दिलजोई करनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको क्या लगता है औलाद जैसी नेमत से इसने खुद महरूम किया अपने आप को? बस तुम तो रहना ही दो, सब जान चुकी हूँ मैं। क्या जान चुकी है? मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं वैसे ही सदमे में हूँ। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मैं अपने पोते को अपनी गोदों में खिलाऊं, पर इसने सब खाक में मिला दिया। तो आपको क्या लग रहा है जोया खुशियां मना रही है? ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है कि कौन खुशी मना रहा है और कौन प्लानिंग कर रहा है। खुशियां और कोई नहीं, आपका बेटा मना रहा है पप्पू, मेरी जॉब खत्म कर पाके, इतनी जिल्लत और बेइज्जती करा के। और आपको पता है कि स्ट्रेस की वजह से इसका मिसकैरेज हुआ है, और ये सब कुछ कमाल भाई की वजह से हुआ है। देखो, मेरे कमाल में 100 ऐब होंगे, लेकिन इस मामले से मेरे कमाल का कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या मेरा हाथ है? मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल जिसने भी ये किया है ना, उसको अल्लाह दिखाएगा जरूर। मुझे एटलीस्ट आपसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी पप्पू। बात सुनो, तुमने भी जो कुछ किया है ना, वो भी मुझे अच्छी तरह पता है। इसके लिए मैं तुम्हें बाद में हार पहनाऊंगी। आप लोगों ने इसकी रिपोर्ट्स नहीं देखी क्या? कमाल ने देखी है, लेकिन उसे बिल्कुल यकीन नहीं है उन रिपोर्ट्स पे। अरे ऐसे कैसे यकीन नहीं किया? अच्छा बस,
मैं कोई बात नहीं करना चाहती अब तुम दोनों से। और ये सारी ना तुम दोनों की मिली भगत है। ये क्या हो क्या रहा है जोया? यही नहीं, बहुत कुछ हो रहा है साशा। ये देखो, अब ये क्या है? ये कंगन किरण ने कमाल को दिए हैं। क्यों दिए हैं, किस वजह से दिए हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता लगाना है साशा। तुम प्लीज मेरा एक काम करो। हाँ बोलो। तुम ये कंगन जाके मीना को दे आओ। कहते हैं ना साशा, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके मिटने का वक्त आ जाता है। अब वक्त आ गया। ठीक है।